हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है धून एमएस व्लॉग। और इस चैनल पर आपको एक फुल पैकेज मिलता है, वो है व्लॉग से रिलेटेड वीडियोस भी मैं लाती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं लाती हूँ, और जो हमारे किचन से रिलेटेड वीडियोस होते हैं उनको भी मैं इस चैनल पर लेकर के आती हूँ। हमारे हाउस को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, इस तरह के मैं वीडियोस भी बनाती रहती हूँ। और आज भी मैं उसी तरह का एक वेरी यूजफुल वीडियो में लेकर के आई हूँ आपके लिए। वो है हाउस को ऑर्गेनाइज करने का, कि किस तरह आप अपने हाउस को हर समय ऑर्गेनाइज रख सकते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करने से। और जब भी कोई गेस्ट आपके घर में आएगा ना, तो आपको जरूर में कॉम्प्लीमेंट देगा कि कैसे आप अपने घर को हर समय इतना साफ सुथरा और वेल मेंटेन कैसे रखते हो, आप क्या करते हो, प्लीज हमें भी बताएं आप कैसे टाइम को ऑर्गेनाइज करते हो। तो फिर आप उनको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होम से रिलेटेड आपको फुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा, चाहे वो मेरी लाइफ से रिलेटेड मैं कैसे करती, मैं क्या क्या अपने हाउस को फुल किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्या क्या मैं उसको मेंटेन करने के लिए करती हूँ। तो इस तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर के आती रहती हूँ। आई होप आपको जरूर पसंद आएंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो होता है उसको जरूर प्रेस कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी उसको प्रेस कर दिया कीजिए। उसको क्या होगा कि आपको फायदा होगा, जैसे वीडियोस डालती रहूंगी, अपलोड करती रहूंगी मैं जब भी वीडियोस, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर आप उस मेरी वीडियोस को मिस नहीं कर पाओगे। चलिए फिर चलते हैं हमारे वीडियोस में आगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले से मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले खुद को रिफ्रेश कीजिए और तरोताजा महसूस कराइए। और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो हैं चार्जर। अगर चार्जर इधर उधर हो गया ना तो तब तो समझ लीजिए पूरे घर में हो हल्ला हो जाता है। तो चार्जरों के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र रखें जो बिल्कुल सामने हो और आपको इजीली मिल जाए, और आप उसमें सारे चार्जरों को स्टोर करके रख सकते हो। और फिर बारी आती है इन घर में छोटे छोटी जो ये चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं, और छोटी छोटी जो आलपिन पिने वगैरह होती हैं हमारे यूज़ की, ये इधर उधर खो जाती हैं। इनको या तो किसी ऑर्गेनाइज़र में छोटे उसमें रखें, या अपने सामने पे जो ऑर्गेनाइज़र ऐसा हो जिसमें आपकी ज़रूरी चीज़ें रहती हों, आप उसमें भी उसको रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर हमारे टेबल में ये रखा हुआ है ऑर्गेनाइज़र एक, तो इसी में मैं अपनी ज़रूरी की जो चीज़ें होती हैं उनको रखती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की एक थायराइड की दवाई रहती है जो कि उनको हमेशा मॉर्निंग में चाहिए होती है, तो वो भी वहीं पर रहती है ताकि इजीली वहाँ पर से निकाल सकें। और घर को ना टाइडी करने का आधा से ज़्यादा काम तो ये हमारे कॉइन्स भी करते हैं। आपने देखा होगा इधर उधर ये भटकते रहते हैं, कभी कोई कहीं पे अलमारी के ऊपर आपको मिल जाएगा, कभी कोई फ्रिज पे, कभी टेबल में। तो इनके लिए भी एक ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए जो एक प्लेस में रहे, और आपको जब भी टाइम हो और जब आपको चाहिए तो वो आसानी से आपको मिले। तो इनके लिए तो एक ऑर्गेनाइज़र मस्ट है, चाहे वो गुल्लक हो या कोई भी दूसरा स्टोरेज बॉक्स हो। और घर में ना बच्चे जैसे टेबल वगैरह पे सामने पे जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसको सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। तो मैं स्वीपिंग और मॉपिंग से अपने पहले ही इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ सब जगहों पे, ताकि जो भी गंदा हो वो नीचे गिरे और सफाई के टाइम पे सारा एक साथ में बाहर चला जाए। और ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने यहीं पे रखा हुआ है, ये बास्केट। इसमें जैसे जो ज़रूरी डेली की चीज़ें होती हैं ना, क्रीमें वगैरह और ऑयल होते हैं हमारे, पाउडर वगैरह जो भी बच्चों के, एक वहाँ पे पेन स्टैंड भी रखा हुआ है। जैसे छोटी मोटी जो इधर उधर की चीज़ें होती हैं वो उसमें डाल सकते हैं हम। इस तरह के ना छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र आपके इधर पास में सामने पे होना ही चाहिए, वरना बच्चों का वाला अगर जो घर होता है ना वो बहुत ज़्यादा टाइडी लगने लगता है। तो इस तरह के अगर आपके खूब सारे ऑर्गेनाइज़र इधर उधर से, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही ख़रीद करके हम लाएं, हम घर में खुद से भी उनको DIY कर सकते हैं। और चाहे ना आपने हेल्पर रखा हो किसी को,
या कोई आपके साथ हेल्प करने वाला हो, लेकिन अपने घर की तो आप जितने अच्छे से सफाई कर सकते हो उतना दूसरा कोई भी नहीं करता है। और फिर हमको पता भी होता है, जब हम अच्छे से क्लीन करते हैं हमको पता होता है कि हमने कहाँ पर किस चीज़ को रखा हुआ है। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों वाले घर में, वो है टॉयज़ की। टॉयज़ हर तरफ इधर उधर पूरे घर में फैले हुए रहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र होना ज़रूरी है, चाहे वो कार्डबोर्ड का बॉक्स हो या कोई आपने बास्केट ली हो। मेरे पास एक ड्रॉर है यहाँ पे टेबल का बड़ा, तो इजीली मैं उसमें रख देती हूँ, वो बहुत बड़े बड़े से ड्रॉर्स हैं। तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए जिसे आप आसानी से उसमें डालें और जब भी बच्चों को यूज़ करना हो तो वो निकाल दें उसमें से। और घर को बेस्ट रखने की ना सबसे बढ़िया जो हैबिट है वो है मॉर्निंग क्लीनिंग की। अगर आप मॉर्निंग में क्लीन करते हो तो फिर आपको बहुत हेल्प हो जाती है पूरे दिन भर। और एक गुड हैबिट होनी चाहिए आप में कि अगर आप जिस भी कोने में जाए ना अपने घर के, तो उस तरफ से ही आप सफाई का काम स्टार्ट करा कीजिए। आपको चाहे वो बेसिन एरिया होता है, किचन होता है, बेडरूम है, स्टडी रूम है, हॉल, जहाँ पर भी आप जाएं ना, उस पोर्शन को जहाँ पर देखिए कि थोड़ा सा गंदा हो रखा है, यहाँ पे सामान ऑर्गेनाइज नहीं रखा हुआ है, तो वहीं पर से आप सफाई शुरू कर दीजिए। और वहाँ पर पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही नेक्स्ट जगहों पर आप मूव कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अभी वो बच्चों ने टेबल में गंदा कर रखा था, तो मैंने टेबल के साथ साथ ही इस सारे कोने को एक ही साथ मैंने इसको साफ़ कर दिया। और जो नेक्स्ट हैबिट है घर को क्लीन रखने की, वो है सामान को आपको देखना पड़ेगा कि आपका सामान क्या ख़राब हो गया है और जो बॉक्सेस आपने ले रखे हैं वो एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि कभी कभी खुला सामान अगर वो एक्सपायर ना भी हुआ हो ख़राब हो जाता है, और पैकेट का सामान तो एक्सपायर डेट से पता चलता है। और बाहर से जब घर में आए तो सामान को इधर उधर ऐसे ही ना रखें, जहाँ पर सामान का जगह है वहीं पर उसको रखा कीजिए। जैसे कीज़ की जगह की के स्टैंड पे ही होनी चाहिए, आपके पर्स की जगह आपके वॉर्डरोब में है तो वहाँ पे होना चाहिए, और सामान को आप इधर कहीं जहाँ पे किचन का है तो किचन में रखिए और बेडरूम का है तो बेडरूम में रखिए। और घर को क्लीन रखने की एक बेस्ट हैबिट ये भी है कि आपके घर में शू रैक हो ना हो, लेकिन आपके शूज़ वगैरह अरेंज होने चाहिए और उनकी जगह फिक्स होनी चाहिए। उससे आपका घर का जो एंट्रेंस है वो टाइडी नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और कपड़ों को रोज धोने की आदत डाला कीजिए, उससे आपके कपड़े इकट्ठा भी नहीं होंगे और आपको लोड भी नहीं पड़ेगा। तो डेली वॉश करने की क्लॉथ्स को एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हर घर में ऐसा होता है। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सबका टाइम एक जैसा हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उनको एक किसी भी टब में, या आपने अगर लॉन्ड्री बास्केट रखा हो तो आप उसमें उसको स्टोर करके रख दीजिए, और जब भी आपको टाइम हो आप वॉश कर दीजिए। इससे पूरे कपड़े आपके घर में भी नहीं फैलेंगे, आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा।